ओके चलिए तो फिर शुरू किया जाए क्लास 12 फिजिक्स में सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर, जहां पे आज हम पीएन जंक्शन डायोड को किस तरह से सर्किट में यूज करना है वो सीखेंगे। तो दो तरह से आप पीएन जंक्शन डायोड को सर्किट में कनेक्ट कर सकते हो। पहला जो है उसे कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग, दूसरे को कहते हैं रिवर्स बायसिंग। पर ये फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस जाने से पहले आपको पीएन जंक्शन के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, थोड़ी चीज़ें याद होनी चाहिए लास्ट लेक्चर में से, राइट। जैसे कि पीएन जंक्शन डायोड में एक तरफ पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, एक तरफ एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, और जहाँ पे दोनों मिलते हैं उसे कहते हैं जंक्शन। बराबर, हमने ऐसा देखा था कि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होते हैं मेजॉरिटी, पी टाइप में होल्स होते हैं मेजॉरिटी। जैसे ही दोनों को कनेक्ट किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होंगे और होल में आएंगे, राइट। ऐसा होने से क्या होता है भाई, ऐसा होने से जंक्शन के पास जो एन वाला रीजन है उसमें इलेक्ट्रॉन चले जाने की वजह से पॉजिटिव आयन डेवलप होता है, राइट। और जंक्शन के पास जो पी वाला रीजन है उन लोगों ने इलेक्ट्रॉन लिया है, तो जंक्शन के पास ये बनेगा नेगेटिव आयन। क्या बनेगा, जंक्शन के पास ये नेगेटिव आयन बन जाता है। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की वजह से एक रीजन बनता है जहां पे खाली चार्ज पार्टिकल होते हैं, उसे हम कहते हैं डिप्लेशन रीजन। क्या कहा था इसको हमने, डिप्लेशन रीजन कहा था, राइट। अब ये चार्ज के डेवलप होने की वजह से हमने एक दूसरा फिनोमेना देखा था जिसको हमने कहा था ड्रिफ्ट, कि इस तरफ जो इलेक्ट्रॉन होंगे थोड़े बहुत भी, वो इलेक्ट्रॉन ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से अट्रैक्ट होके जाने वाले हैं इस तरफ, जिसे हम कहते हैं ड्रिफ्ट, राइट। और एन टाइप में जो थोड़े बहुत होल रहेंगे माइनॉरिटी कैरियर, राइट, वो ड्रिफ्ट होके आएंगे इस तरफ। तो दो फिनोमिना होता रहता है, एक होता है डिफ्यूजन जो इलेक्ट्रॉन एन से पी जाता है, दूसरा होता है ड्रिफ्ट जहां पे इलेक्ट्रॉन पी से एन जाता है, राइट। और जब ये दोनों के बीच में बैलेंस हो जाएगा तब कोई भी चार्ज का फिर ट्रांसफर होता नहीं है, तब आपका यहाँ पे एक चार्ज का सेपरेशन होगा जिसे हमने कहा था डिप्लेशन बैरियर, राइट। और डिप्लेशन में आपको एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, और उस पोटेंशियल डिफरेंस को हमने कहा था डिप्लेशन बैरियर। ये हाई पोटेंशियल पे है, ये लो पोटेंशियल पे है, और ये डिप्लेशन बैरियर आप कह सकते हो वीडी, और यू कैन राइट वीओ, राइट। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में समझा था, आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। मेन नॉलेज आपको ये होना चाहिए कि भाई अगर डिफ्यूजन की बात है तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मूव होता है, और अगर ड्रिफ्ट की बात है तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर मूव होता है। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। चलो तो अब मैं आपको ले जाता हूं कि पीएन जंक्शन को हम सर्किट में किस तरह से कनेक्शन करते हैं, और पहला कनेक्शन है बच्चा फॉरवर्ड बायस कनेक्शन। चलो सब साथ में रहना, बहुत इंटरेस्टिंग थियरी है, मजा आ जाएगा आपको। एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला थियरी, फॉरवर्ड बायस्ड कनेक्शन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। चलो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चों जो आपको लिखने हैं एग्जाम में, आपको उसके मार्क मिलेंगे, फिर और कुछ ना भी भर भर के लिखो, मार्क नहीं मिलता है। तो पीएन जंक्शन डायोड का फॉरवर्ड बायस का मतलब है कि ये जो आपका पीएन जंक्शन डायोड होता है ना, राइट, सर्किट रिप्रेजेंटेशन पीएन जंक्शन डायोड का जो हमने लिखा था लास्ट क्लास में, राइट। फॉरवर्ड बायसिंग में आपको पीएन जंक्शन के पी टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव के साथ जोड़ना होता है, और एन वाले टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव के साथ जोड़ना होता है, राइट। पी को पॉजिटिव के साथ जोड़ो, एन को नेगेटिव के साथ जोड़ो, राइट। तो उसे हम कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। क्या कहते हैं भाई उसको, हम बहुत ही प्यार से फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे कि हियर P type is connected with positive terminal and N type is connected with negative terminal of battery। ये सबसे पहली बात, दैट्स अ वेरी फर्स्ट पॉइंट जिसका आपको मार्क मिलेगा। शॉर्ट में आप लिख सकते हो बच्चों, P को बैटरी के प्लस के साथ, N को बैटरी के माइनस के साथ, ये आप शॉर्ट में याद रख सकते हो, ठीक है। चलिए इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि जो आपका एक्सटर्नल बैटरी है ना उसका पोटेंशियल, और ये पीएन जंक्शन में जो डिप्लेशन बना था ये वाला, उसका पोटेंशियल, दोनों एक दूसरे को काटेंगे, दोनों एक दूसरे के सामने लड़ेंगे, दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे,
राइट क्योंकि देखो पीएन जंक्शन के अंदर, मेरी बात समझना बहुत ही ध्यान से, पीएन जंक्शन डायोड में कौन सा पार्ट पॉजिटिव पोटेंशियल पे था बताओ? तो पीएन जंक्शन आप देखोगे तो उसमें एन वाले पार्ट में पॉजिटिव टर्मिनल था, है ना? पीएन जंक्शन में जो एन वाला था वहां पे पॉजिटिव आयन था और पी वाला नेगेटिव आयन था। मतलब यहाँ पे जो जंक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, वो जंक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा? एन से पी होगा, +2 माइनस, ये जंक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है? ओके अब यहाँ पे आपकी जो बैटरी कनेक्ट किया है, बैटरी का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है प्लस से माइनस की तरफ। तो इस तरफ आपने बैटरी का प्लस जोड़ा है, देखो इस तरफ आपने प्लस जोड़ा है, इस तरफ आपने माइनस जोड़ा है, तो बैटरी का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरफ हो जाएगा प्लस से माइनस। और यहाँ पे डेप्लेशन रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो एन से पी था, उसको हम लिख देते हैं E0, राइट? जो डेप्लेशन रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड था E0। तो यहां पे क्या हो रहा है बच्चों, दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहां पे एक्सटर्नल वोल्टेज अपोज पोटेंशियल बैरियर। एक्सटर्नल वोल्टेज क्या करेगा बच्चा लोग? पोटेंशियल बैरियर को अपोज करेगा, दे बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर ऐसा हुआ तो ये जंक्शन के पास जो पोटेंशियल डेवलप हुआ था वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, डेफिनेटली बिकॉज अपोज कर रहा है उसको, सामने से होगा ना ऐसा। तो हम यहां पे लिखेंगे कि हैंस हाइट एंड विड्थ ऑफ डिप्लेशन बैरियर, हाइट एंड विड्थ ऑफ डिप्लेशन बैरियर रिड्यूस, राइट? डिप्लेशन बैरियर का हाइट एंड विड्थ दोनों क्या हो जाएगा भाई? रिड्यूस हो जाएगा। तो मान लो बच्चों के स्टार्टिंग में आपका डिप्लेशन बैरियर कुछ ऐसा था, राइट? लेट्स से दिस इज VO। अभी जब फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तो ये डिप्लेशन बैरियर का विड्थ भी थोड़ा कम हो जाएगा, हाइट भी थोड़ा कम हो जाएगा, राइट? तो आप इसको किस तरह से इंडिकेट करोगे? तो सपोज मान लो अब ये ऐसे हो गया, कलर चेंज करते हैं ना, लेट्स कॉल इट लाइक दिस। अब देख सकते हो थोड़ा सा ये जो है वो दब गया है, इफ यू कैन सी, राइट? ये थोड़ा सा जो है वो दब गया है। लेट्स से अब ये दब के कितना हो गया है भाई? तो V0 माइनस V हो जाएगा, राइट? यहाँ पे आप नाम दे दो बच्चों, 1 and 2 लिख दो, एंड दिस इज 2, राइट? 1 जो है दैट इज विदाउट फॉरवर्ड बायस, और 2 जो है वो है विथ फॉरवर्ड बायस, इट इज विथ फॉरवर्ड बायस, राइट? है क्या बच्चों? ये है डिप्लेशन बैरियर। हाँ, ये लिखना है, कुछ भी फिगर नहीं ड्रॉ करके चले आना है और खुश हो जाना है कि मार्क मिल जाएंगे, नहीं तो डिप्लेशन बैरियर है ये, राइट? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बच्चों, मैं पॉइंट को हाईलाइट करने वाला हूँ और वो पॉइंट होगा डिप्लेशन बैरियर रिड्यूस होगा, राइट? डिप्लेशन बैरियर क्या होगा? रिड्यूस होने वाला है। ये 2 पॉइंट पहले आपको कंपलसरी आने चाहिए आपकी थियरी में। P के साथ पॉजिटिव, N के साथ नेगेटिव, बैटरी का एक्सटर्नल पोटेंशियल, बैटरी का एक्सटर्नल पोटेंशियल और डिप्लेशन रीजन में जो पोटेंशियल बना था वो दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। इसकी वजह से डिप्लेशन बैरियर का विड्थ जो है वो कम हो जाएगा। अब मेरी बात सुनो बच्चों, ये जो डिप्लेशन बैरियर बना था ना, उसकी वजह से ही इलेक्ट्रॉन आगे N से P में नहीं जा पा रहे थे, है कि नहीं? ये जो डिप्लेशन में जो नेगेटिव चार्ज जो है वो और इलेक्ट्रॉन को N से P में डिफ्यूज होने से रोकेगा। पर अगर ये डिप्लेशन का हाइट वापस कम हो गया, डिप्लेशन बैरियर कम हो गया, तो इलेक्ट्रॉन देखेगा कि भाई रास्ता खुल चुका है, जो रास्ता बंद हो चुका था, राइट? फॉरवर्ड बायस की वजह से इलेक्ट्रॉन देखेगा कि डिप्लेशन के ऊपर तो भाई वोल्टेज थोड़ा कम हो चुका है, वापस हम तो वापस जा सकते हैं। तो होगा क्या? डिप्लेशन की हाइट कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो वापस जंक्शन को क्रॉस करके N से P में जाएंगे और होल क्या करेंगे? P से वापस N में जाएंगे, दैट इज डिफ्यूजन। क्या है ये? डिफ्यूजन। जो डिफ्यूजन रुक गया था वो डिफ्यूजन वापस चालू होगा। आर यू गेटिंग व्हाट इज हैपनिंग हियर? जो डिफ्यूजन बंद हो गया था वो डिफ्यूजन वापस चालू होगा, बिकॉज डिप्लेशन बैरियर का हाइट जो है वो कम हुआ है, राइट? जितना पोटेंशियल रोकने वाला था वो थोड़ा कम हो चुका है। तो हम यहां पे लिखेंगे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ड्यू टू डिक्रीज इन डिप्लेशन बैरियर, electrons will diffuse, electron will diffuse from N to P and holes from
P टू N, इलेक्ट्रॉन N से P डिफ्यूज होंगे, होल वापस P से N डिफ्यूज होंगे। आपका पूरा ध्यान होना चाहिए ये वर्ड के ऊपर कि यहाँ पे जो होने वाला है वो डिफ्यूजन की वजह से होने वाला है। मतलब जंक्शन के पास वापस आपको करंट मिला, जो करंट बंद हो चुका था, जो चार्ज का ट्रांसफर बंद हो चुका था, जैसे ही आपने फॉरवर्ड बायस लगाया ना, तुरंत वापस चार्ज का ट्रांसफर चालू हो गया। समझ में आ रहा है आपको मेरी बात? इसमें चार्ज का ट्रांसफर बैलेंस हो चुका था, जब भी कोई बायस नहीं दिया तब चार्ज का ट्रांसफर बैलेंस हो चुका था। जैसे ही आपने फॉरवर्ड बायस लगाया ना, वापस चार्ज का ट्रांसफर जो है वो चालू हो गया, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होना चालू हो गई। और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कौन कर रहा है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो डिफ्यूजन हो रहा है। समझ आ रहा है आपको? राइट, ओके। तो यहां पे क्या होगा बच्चों, एक और पॉइंट मेंशन करेंगे। अब ये फिगर मैं निकाल दूंगा पीएन जंक्शन का। अभी तो बहुत कुछ है मेरे पास देने के लिए आपको फॉरवर्ड बायस में। चलो, ओके। तो यहां पे हम लिखेंगे कि लास्ट पॉइंट क्या लिखा? ड्यू टू द डिक्रीज इन द डिप्लेशन बैरियर, इलेक्ट्रॉन विल डिफ्यूज फ्रॉम N to P and holes from P to N, okay, which give rise to the forward current, which give rise to the forward current across junction, right? ओके, अब जितना ज़्यादा एक्सटर्नल वोल्टेज लगाओगे ना यहाँ पे, आप जितना ज़्यादा यहाँ पे एक्सटर्नल वोल्टेज लगाओगे ना, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। क्योंकि आप जितना ज़्यादा एक्सटर्नल वोल्टेज लगाओगे, जंक्शन के ऊपर का वोल्टेज उतना ही कम हो जाएगा, उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वापस डिफ्यूज होके N से P में, होल P से N में। आर यू गेटिंग द थिंग? समझ आया आपको पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस में एग्जैक्टली कैसे काम कर रहा है वो? राइट, चलिए अब होगा क्या पता है? इलेक्ट्रॉन जो है ना वो N में से क्रॉस करके P तरफ पहुंच चुके हैं, राइट, और होल भी जो है वो क्रॉस करके P में से N तरफ आ चुके हैं। तो जंक्शन के पास ऐसा होगा कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जमा हो जाएंगे। जंक्शन के पास क्या होगा? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जमा हो जाएंगे। देखो मैं किस बात की बात कर रहा हूं, वो ये आपका P, ये आपका N। हुआ क्या फॉरवर्ड बायस में? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, ये होल्स, राइट, क्या हुआ? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन वापस डिफ्यूज होके यहां पे आ गए और इधर आके अभी सब रुके हुए हैं, कहीं गए नहीं है इलेक्ट्रॉन। उसी तरह से बहुत सारे होल्स डिफ्यूज होके इस तरफ आके रुके हुए हैं जंक्शन के पास, राइट, ओके। तो हुआ क्या? यहां पे एक टर्म बुक में दिया हुआ है माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन। माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन का मतलब होता है कि फॉरवर्ड बायस सिचुएशन के अंदर इलेक्ट्रॉन अपने इलाके में से दुश्मन के इलाके में जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? अपने इलाके में से दुश्मन के इलाके में जा रहे हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का इलाका है N टाइप, और फॉरवर्ड की वजह से वो कहाँ जा रहे हैं? N में से P में जा रहे हैं, जहाँ पे वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, राइट। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन। क्या कहते हैं इसको हम? माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन। सिमिलरली होल भी अपना इलाका छोड़ के दुश्मन के इलाके में जा रहे हैं, जहाँ पे वो माइनॉरिटी है, राइट, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन मूव from N to P where they are minority carriers। इलेक्ट्रॉन N से P में जा रहा है जहां पे खुद माइनॉरिटी है, where they are minority, and holes from P to N where they are also minority। where they are also minority, और इसको हम कहते हैं माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन, माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन, राइट। तो यहां पे आपको मेन करंट किसकी वजह से मिल रहा है? डिफ्यूजन के ड्रिफ्ट। मेन करंट आपको मिल रहा है डिफ्यूजन की वजह से जो बड़ा है, राइट। तो यहां पे आपको टोटल करंट मिलेगा इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन एज वेल एज होल डिफ्यूजन, राइट। तो आप यहां पे लिखोगे कि टोटल करंट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड होल बोथ डिफ्यूजन। इलेक्ट्रॉन का भी डिफ्यूजन होगा, होल का भी डिफ्यूजन होगा, और फॉरवर्ड बायस में नॉर्मली आपको मिली एम्पियर के अंदर करंट मिलता है, राइट। कितना करंट मिलता है? मिली एम्पियर में। करंट ऑफ फ्यू मिली एम्पियर इज अचीव्ड इन फॉरवर्ड कंडीशन, इज अचीव्ड इन फॉरवर्ड बायसिंग। चलो, कितने एम्पियर में आपको करंट मिलेगा? सम मिली एम्पियर करंट यू आर गोइंग टू गेट इन फॉरवर्ड बायस। तो ये हो गई बच्चों फॉरवर्ड बायस की कहानी,
राइट। आप स्टेप बाय स्टेप कहानी की तरह याद रखोगे ना तो याद रह जाएगा, रट्टा मारोगे तो नहीं होने वाला। फॉरवर्ड आया मतलब पी के साथ पॉजिटिव, एन के साथ नेगेटिव, राइट। दूसरा पॉइंट कि बैटरी का जो पोटेंशियल था वो, और जंक्शन के ऊपर जो पोटेंशियल बना था जिसको हमने डिप्लेशन बैरियर कहा था, जो इलेक्ट्रॉन को जाने से रोक रहा था, राइट। बैटरी का पोटेंशियल और जंक्शन का पोटेंशियल दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहा है, उसकी वजह से डिप्लेशन बैरियर की विड्थ जो है वो कम हो जाएगी, हाइट भी जो है वो कम हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो फिर इलेक्ट्रॉन वापस डिफ्यूज होकर जा पाएंगे एन से पी में, राइट, और आपको करंट वापस मिलने वाला है। एंड दैट करंट इज ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। Current is due to diffusion of the majority charge carrier and you will get the current of some milliampere, right। एक और पॉइंट आया है चार्ज इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन अपने इलाके में से n में से p में जा रहे हैं जहां पे वो माइनॉरिटी है, होल्स अपने इलाके में से n में जा रहे हैं जहां पे वो माइनॉरिटी है। तो दिस इज कॉल्ड एज माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इंडक्शन, राइट। ओके, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत सारे जमा हो गए हैं, इधर तो इलेक्ट्रॉन थे नहीं इतने कुछ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक बार जमा हो जाएंगे फिर पूरे पी के अंदर फैल जाएंगे, उधर के उधर खड़े थोड़ी रहेंगे। इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे जमा हुए हैं वो आगे जाके क्या करेंगे, ऐसे फैल जाएंगे पी वाले में, और जो होल्स यहाँ पे जमा हुए हैं वो होल्स एन के अंदर जाके फिर फैल जाएंगे एंड यू विल गेट द करंट इन द ऑर्डर ऑफ मिली एम्पीयर। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू। समझ गए इतना आप? ओके, चलिए अब यहाँ पे अगर मुझे मेजर करना है कि कितने वोल्टेज के लिए कितना करंट आ रहा है, अगर मुझे मेजर करना है कितने वोल्टेज के लिए कितना करंट आ रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक सेटअप बनाना पड़ेगा। इसके साथ मुझे वोल्ट मीटर जोड़ना पड़ेगा, इसके साथ मुझे एमीटर जोड़ना पड़ेगा, और मुझे ऐसा फैसिलिटी करना पड़ेगा ताकि मैं बैटरी का वोल्टेज भी चेंज कर सकूं, राइट। ओके, और फिर मैं एक ग्राफ ड्रॉ करूंगा जहां पे मैं फॉरवर्ड वोल्टेज और फॉरवर्ड करंट का रिलेशन बनाऊंगा, और उसे कहते हैं फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक। क्या कहते हैं उसको हम? फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। दैट इज जस्ट अ ग्राफ ऑफ वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, चलो इतना आप करिए, फिर फॉरवर्ड बायस का ग्राफ भी देखना है हमें। ओके, चलो तो मैं फॉरवर्ड का आपको ग्राफ बता देता हूं फटाफट, ताकि फॉरवर्ड बायस का थियरी खत्म हो जाए। ओके, इट इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक और फॉरवर्ड बायस्ड कैरेक्टरिस्टिक। चलो क्या होता है फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक? तो इट इज सिंपली रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन फॉरवर्ड बायस। चलो तो हम एक ग्राफ बनाएंगे छोटा सा, राइट। दिस इज द फॉरवर्ड वोल्टेज, दिस इज द फॉरवर्ड करंट। आई विल राइट इट आई एफ एंड वी एफ, राइट। और एक बात इंपॉर्टेंट है, फॉरवर्ड का जो करंट है वो मिली एम्पियर में होता है, राइट। चलो इसका सेटअप बनाना पड़ेगा आपको, बहुत आसान है सेटअप बनाना, कोई धार नहीं मारना है आपको। अब सिंपल सेटअप बनाओगे, पीएन जंक्शन ले लिया, बराबर। चलो मुझे करंट मेजर करना है, तो करंट मेजरिंग डिवाइस को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक मिली एम्पियर करंट कनेक्ट करेंगे। मिली एम्पियर, क्यों मिली एमीटर कनेक्ट किया? बिकॉज करंट मिली एम्पियर में आने वाला है, तो हमने एक मिली एमीटर ले लिया, लैब में से चुराया हुआ, उठाया हुआ, ठीक है ना, लगा दिया एक मिली एमीटर यहाँ पे। ओके, वोल्टेज मेजर करना है तो वोल्ट मीटर चाहिए, वोल्ट मीटर को हम पैरेलल कनेक्ट करते हैं, तो इसके पैरेलल एक वोल्ट मीटर लगा देंगे, बराबर। बैटरी किधर है? तो ये रही ना बैटरी, इतनी जल्दबाजी क्या है? तो फॉरवर्ड कनेक्शन है ना, तो पी के साथ बैटरी का पॉजिटिव, एन के साथ बैटरी का नेगेटिव, राइट। और ये बैटरी आपको रखना है वेरिएबल, या फिर आप इसके साथ में एक रियोस्टेट लगा सकते हो। रियोस्टेट जानते हो ना, एक काले कलर का ऐसा डंडा होता है जिसको आप ऐसे स्लाइड करते हो तो रेजिस्टेंस चेंज होता है। तो यू कैन आइदर टेक रियोस्टेट ले सकते हो, रेजिस्टेंस बॉक्स ले सकते हो, और अगर ज़्यादा पैसे वाला स्कूल है आपका तो फिर आपको बैटरी ऐसा देगा जिसका आप वोल्टेज वेरी कर सकते हो, दैट इज़ वेरिएबल बैटरी, जिसको आप इस तरह से दिखाते हो, बराबर है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से बैटरी का वोल्टेज बदलना है, इधर वोल्टेज मेजर करो, इधर करंट मेजर करो, और फिर ग्राफ प्लॉट कराओ ऐसे टिक 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 करके। आप ग्राफ प्लॉट कराओगे ना तो यू विल नोटिस दैट कि ग्राफ का जो पैटर्न है ना वो कुछ ऐसा रहेगा। दिस इज हाउ यू विल गेट द पैटर्न ऑफ अ ग्राफ, राइट। मतलब स्टार्टिंग में फॉरवर्ड वोल्टेज के साथ करंट जो है ना वो बहुत ही थोड़ा 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 बढ़ेगा, राइट, बढ़ेगा, बट एकदम थोड़ा थोड़ा, देखो आपको पता भी नहीं चलेगा। और फिर एक वोल्टेज ऐसा आएगा ना जिसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज। क्या कहते हैं उसको हम? थ्रेशोल्ड वोल्टेज, VO,
राइट, या फिर उसको कट इन वोल्टेज भी कहते हैं। थ्रेशोल्ड वोल्टेज और कट इन वोल्टेज, उसके बाद देखो जैसे ही वोल्टेज बढ़ा ना तो करंट ड्रास्टिकली इंक्रीज होगा, करंट जो है वो फिर ड्रास्टिकली इंक्रीज होता है। राइट, समझ आया आपको इतना क्या हुआ वो? ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि करंट इंक्रीज स्लोली with voltage initially and after threshold or cut in voltage current increase exponentially, एकदम बढ़ रहा है ना, तो current increase exponentially with वोल्टेज, फिर करंट जो है वो एक्सपोनेंशियली वोल्टेज के साथ बढ़ने वाला है। और आपको आपका फॉरवर्ड बायस जो भी वोल्टेज रखो ना वो इससे ज़्यादा रखना है, तो ये आपको वो करंट दिखेगा। अगर आपने वोल्टेज इससे कम रखा है तो फिर आपको करंट बहुत कम मिलेगा, इतना फ़ायदा नहीं होगा। आपको ऑलवेज फॉरवर्ड बायस में इस वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज पे ऑपरेट करना है ताकि आपको जो करंट चाहिए वो मिले, नहीं तो करंट मिलेगा ही नहीं आपको। तो फिर क्या करोगे अगर करंट ही नहीं मिलेगा तो? राइट, दिस इज़ द फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक। चलिए, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि वी आई का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, मतलब ओम लॉ बिल्कुल फॉलो नहीं करता है ये। राइट, मतलब यहाँ पे आपका जो रेजिस्टेंस है ना वो भी वेरी होगा, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या होना है भाई? वेरी होने वाला है। राइट, और यहाँ पे रेजिस्टेंस डायनेमिक होता है। कैसा होता है? रेजिस्टेंस डायनेमिक होता है। तो यहाँ पे आप लिखोगे डायनेमिक रेजिस्टेंस आर डी। तो रेजिस्टेंस होता है वोल्टेज बाय करंट, बट यहाँ पे आपको क्या करना है? चेंज ऑफ वोल्टेज बाय चेंज ऑफ करंट, दैट्स इट। चेंज ऑफ फॉरवर्ड वोल्टेज बाय चेंज ऑफ फॉरवर्ड करंट, दैट इज कॉल्ड एज अ डायनेमिक वोल्टेज। तो आप इस ग्राफ के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट ले लो, इन 2 पॉइंट के रिगार्डिंग आपका जो वोल्टेज का डिफरेंस है वो डेल्टा वी और जो करंट का डिफरेंस है वो डेल्टा आई। इफ़ यू विल टेक द रेशियो ऑफ द डेल्टा वी बाई डेल्टा आई, आपको ये पता चलेगा कि इतने पर्टिकुलर रीजन में डायनेमिक रेजिस्टेंस कितना है। राइट, तो यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस कैसा मिलेगा? डायनेमिक मिलेगा, बिकॉज वी आई ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, रेजिस्टेंस वेरी करेगा यहाँ पे। ओके, तो ये हो गई बच्चा मेरी सारी कहानी अबाउट द फॉरवर्ड बायस। अभी आने वाला है दूसरा बायस। फॉरवर्ड में एक ही बात ध्यान में रखना कि फॉरवर्ड बायस में ज़्यादा करंट मिलेगा और वो करंट मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के डिफ्यूजन की वजह से मिलेगा। किसकी वजह से मिलेगा? फॉरवर्ड में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के डिफ्यूजन की वजह से हमें करंट मिलता है। चलिए इतना पूरा करिए, फिर रिवर्स बायस देखते हैं। ओके, चलिए तो दूसरा बायसिंग आपके सामने आने वाला है, दैट इज रिवर्स बायस। क्या है भाई? वो रिवर्स बायस है। अभी ना फॉरवर्ड के अंदर आपको टेक्स्ट बुक में भी एक छोटा सा फिगर दिया हुआ है, तो मैं आपको खाली बता देता हूँ कि वो फिगर कैसे दिया हुआ है, तो आप एग्जाम में ड्रॉ कर लेना वो फिगर भी। फॉरवर्ड वाले में यहाँ दिस इज पी, दिस इज एन, ये है आपका डिप्लेशन रीजन जहाँ पे एन में पॉजिटिव आयन होते हैं और पी में नेगेटिव आयन्स होते हैं ना। और इसको आपको कैसे कनेक्ट करना है? फॉरवर्ड में मतलब पी के साथ पॉजिटिव, एन के साथ नेगेटिव, ये सब हम सीख चुके हैं। और वो जो हमने इंजेक्शन वाला पॉइंट देखा ना, वो टेक्स्ट बुक में ऐसे है कि एन में से इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट होकर यहाँ पर है अभी सारे, दिस आर द इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, और जो होल्स है वो पी में से यहाँ पे आके रुके हुए, दिस आर द इंजेक्टेड होल्स। तो आप ये फिगर भी बना लेना टेक्स्ट बुक में, नहीं तो आपकी भावनाएं चेक करने वाला समझ नहीं पाएगा, तो उसकी भावनाएं आप तक नहीं पहुँचेगी फिर मार्क के रूप में जो पहुँचनी चाहिए, है ना। और जस्ट ड्रॉ दिस फिगर ऑल्सो, दिस आर द इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, दिस आर द इंजेक्टेड होल्स, जो मैंने आपको वैसे भी समझाया था। ठीक है, चलिए अब आ जाइए, मैं रिवर्स बायस कनेक्शन की बात करता हूँ। तो रिवर्स मतलब फॉरवर्ड का उल्टा। फॉरवर्ड में पी के साथ प्लस था, यहाँ पे उल्टा होगा, पी के साथ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होगा। बस उसमें डेप्लेशन बैरियर की हाइट कम हुई थी, यहाँ पे डेप्लेशन बैरियर की हाइट बढ़ जाएगी, बराबर। उसमें करंट मेजॉरिटी के डिफ्यूजन से मिला था, यहाँ पे करंट माइनॉरिटी के ड्रिफ्ट से मिलने वाला है। किससे मिलेगा करंट? माइनॉरिटी के ड्रिफ्ट से। दो फिनोमिना देखे थे आपने भाई, डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट। फॉरवर्ड में डिफ्यूजन, रिवर्स में ड्रिफ्ट। चलो शुरू करते हैं रिवर्स बायस। सबसे पहला एक छोटा सा फिगर, पीएन जंक्शन डायोड। कैसे कनेक्ट करेंगे? पी के साथ बैटरी का नेगेटिव, और यहाँ पे आपको थोड़ा हाई वोल्टेज का बैटरी लेना होता है, बिकॉज रिवर्स में करंट बहुत मुश्किल होता है, राइट। तो इसीलिए मैंने 4 लाइन वाला बैटरी लिया है, मतलब यहाँ पे 2 सेल साथ में कनेक्ट किए हैं सीरीज में, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे पी के साथ बैटरी का नेगेटिव होगा, एन के साथ बैटरी का पॉजिटिव होगा।
राइट। तो आप सबसे पहला लिखोगे कि पी टाइप कनेक्टेड विथ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड एन टाइप विथ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, एन टाइप विथ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। ठीक है ना। तो आप शॉर्टकट याद कैसे रखोगे इसमें, P के साथ नेगेटिव, N के साथ पॉजिटिव। ओके, चलिए आगे आप यहाँ पे बुक में एक और फिगर दिया हुआ है, यू विल ड्रॉ इट लाइक दिस, ये P और ये N। ठीक है, N के पास क्या होगा भाई, बहुत सारी मात्रा में पॉजिटिव आयन बन जाएंगे जंक्शन के पास इलेक्ट्रॉन खोने की वजह से, और P में बहुत सारे नेगेटिव आयन बन जाते हैं जंक्शन के पास, राइट। ठीक है ना। चलिए, और यहाँ पे हमने इसको रिवर्स में कनेक्ट किया है, मतलब P के साथ बैटरी का नेगेटिव और N के साथ बैटरी का पॉजिटिव। अब ये तो इनिशियल सिचुएशन थी। अब यहाँ पे क्या होगा, मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। हमें इतना पता है कि जंक्शन के पास का जो पोटेंशियल होता है वो इस तरफ होगा +2-। जंक्शन के पास का पोटेंशियल किस तरफ होगा, इस तरफ होगा +2-, राइट। या इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, इस तरफ होगी, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ जंक्शन, लेट्स कॉल इट इज EO। और अब बैटरी का इलेक्ट्रिक फील्ड सोचो, तो बैटरी का प्लस इधर कनेक्टेड है और बैटरी का माइनस इस तरफ है, तो बैटरी का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी प्लस से माइनस होगा। तो यहाँ पे जो आपका बैटरी का इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई वो भी सेम डायरेक्शन में चला गया। मतलब यहाँ पे क्या हुआ पता है, एक्सटर्नल वोल्टेज जो कनेक्ट किया वो, यहाँ पे आपने जो एक्सटर्नल वोल्टेज कनेक्ट किया वो, और साथ साथ में जो डेप्लेशन बैरियर था या डेप्लेशन रीजन में जो पहले से वोल्टेज था जो इलेक्ट्रॉन की बैंड बजा रहा था, इलेक्ट्रॉन को जाने से रोक रहा था, अब वो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं भाई। बैटरी का वोल्टेज और डेप्लेशन रीजन का वोल्टेज दोनों एक दूसरे को अब सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब डेप्लेशन रीजन और बड़ा हो जाएगा। अगर डेप्लेशन रीजन और बड़ा हो गया तो इलेक्ट्रॉन तो बेचारा N में से P में जा ही नहीं पाएगा। कैसे जा पाएगा, नहीं जा पाएगा ना, राइट। तो यहां पे क्या होगा, आपका जो डेप्लेशन रीजन है ना, राइट, उसका विड्थ इंक्रीज हो जाएगा। डिप्लेशन रीजन का जो विड्थ है वो क्या होना है, इंक्रीज होना है। लेट्स राइट लाइक दिस, दिस इज P, दिस इज N, राइट। तो डिप्लेशन का विड्थ बढ़ गया, देखो, ओके। द विड्थ ऑफ द डिप्लेशन रीजन इज नाउ इंक्रीज्ड। बढ़ गया डिप्लेशन रीजन का विड्थ, राइट। तो यहां पे दूसरा पॉइंट, अप्लाइड वोल्टेज and depletion barrier VO support each other, or you can write are in same direction। support each other भी लिख सकते हो, और you can write they are in same direction, they will add up। अगर add up हुआ तो क्या होगा, hence width and height of the depletion region will increase। अब बाप रे, width and height of depletion region is increased। और अब बाप रे, तो यहाँ पे depletion region का width and height increase हो गया है, सपोर्ट कर रहा है V and VO एक दूसरे को। तो यहाँ पे आपका डिप्लेशन रीजन पे वोल्टेज कितना हो जाएगा, V प्लस VO हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका वोल्टेज, V प्लस VO हो जाने वाला है आपका वोल्टेज। तो अगर मान लो स्टार्टिंग में आपका डिप्लेशन रीजन ये था, लेट्स से इट इज VO, राइट, ओके, और लेट्स कॉल इट इज 1। इसको 1 लिखते हैं एज पर द टेक्स्ट बुक नोटेशन, लेट्स कॉल इट 1। कोई बायसिंग नहीं किया है। जैसे रिवर्स बायस करोगे ना तो इसका हाइट और बढ़ जाएगा। साथ में ही रखना है इसको, इधर से क्या आवाज आई, ओके, दिस इज 2। और ज़्यादा रिवर्स बायस करोगे तो डिप्लेशन का रीजन का विथ हाइट और ज़्यादा बढ़ जाएगा, राइट, आर यू गेटिंग इट। चलो, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 जो है, दिस इज द डिप्लेशन बैरियर, जो 1 है, दिस इज विदाउट बायसिंग,
और जो 2 है दैट इज विथ रिवर्स बायस, दैट इज विथ रिवर्स बायस्ड। ओके, अब सवाल ये है कि सर एक मिनट, अगर डेप्लेशन बैरियर इतना बड़ा ही हो गया है, बराबर, मतलब इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूज होना तो और मुश्किल हो गया है, तो फिर इसमें करंट पास कैसे होगा? कोई दिक्कत नहीं है। भगवान जो है ना वो बहुत अच्छा इंसान है, वो एक दरवाज़ा बंद करेगा ना तो दूसरा दरवाज़ा खोल देगा, एक दरवाज़ा बंद करेगा तो दूसरा दरवाज़ा खोल देगा। मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूज होना मुश्किल हो चुका है, बट सामने से अभी ड्रिफ्ट का चांसेस बढ़ जाएगा। देखिए क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं वो। चलो, तो यहां पे हमने क्या कहा, हमने कहा कि इंक्रीज हाइट ऑफ डिप्लेशन will make diffusion of electron from N to P, diffusion of electron from N to P difficult, मतलब डिफ्यूजन करंट तो मिलेगा ही नहीं। पर यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रांग हो चुका है ना, आप सोचो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रांग हो चुका है ना कि यहाँ पे जो पी वाले इलाके में वैसे होल होते हैं, बट पी वाले इलाके में जो थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, वो इलेक्ट्रॉन को खींच लिया जाएगा, राइट, एंड दैट इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट, जिसको हम ड्रिफ्ट कहते हैं, राइट। तो देखो समझो इसको, सपोज ये आपका पीएन जंक्शन है, रिवर्स बायस सिचुएशन में है ये, लेट्स से इट इज पी साइड, इट इज एन साइड, ये आपका डिप्लेशन है, राइट, एंड वी नो दैट कि डिप्लेशन रीजन में अभी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत खतरनाक स्ट्रांग हो चुका है। डिप्लेशन रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एकदम खतरनाक अभी स्ट्रांग हो चुका है, राइट। तो होगा क्या, यहाँ पे जो थोड़ा बहुत पी रीजन में वैसे होल रहते हैं, बट यहाँ पे जो थोड़ा बहुत माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होगा ना इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे जो थोड़ा बहुत माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होगा होल, वो होल क्या कर जाएगा, नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट कर जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है, ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल एट जंक्शन, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर विल ड्रिफ्ट टुवर्ड्स देयर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर साइड। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर था वो अपने इलाके में जा रहा है ड्रिफ्ट होके, इलेक्ट्रॉन जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर था पी में वो अपने इलाके में जा रहा है ड्रिफ्ट होके, और यहाँ पे जो होल था जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर था वो अपने इलाके में आ रहा है, राइट। फॉरवर्ड में उल्टा हो रहा था, फॉरवर्ड में दुश्मन के इलाके में जा रहे थे, रिवर्स में वापस अपने इलाके में आना है, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि बट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एट जंक्शन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एट जंक्शन, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पी साइड, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पी साइड ड्रिफ्ट in n side and holes from n side drift in p side, बराबर। मतलब यहाँ पे आपको जो भी करंट मिलने वाला है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, नॉट ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर तो डिफ्यूज हो ही नहीं पा रहा है, जो हो रहा है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का डिफ्यूजन हो रहा है। तो मेरा यहाँ पे जो मेन स्टेटमेंट आएगा ना, यहाँ पे आपको वेरी लेस करंट, इतना लेस इन द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर, राइट। यहाँ पे बहुत कम करंट रहता है, माइक्रो एम्पियर का रहता है, इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू ड्रिफ्ट ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ड्रिफ्ट ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर across junction, due to minority charge carrier across the junction, right। तो यहाँ पे आप हाईलाइट करोगे भाई, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से आपको थोड़ा बहुत करंट मिलने वाला है, ठीक है ना। फॉरवर्ड में करंट मिला था मेजॉरिटी के डिफ्यूजन से, दरवाज़ा थोड़ा सा खुल गया था उसमें, तो डिफ्यूजन हो गया बहुत सारा। रिवर्स में तो दरवाज़ा और ऊंचा हो गया है, तो डिफ्यूज तो हो ही नहीं पाएगा कोई भी, पर जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है वो ड्रिफ्ट होगा, राइट, दुश्मन के इलाके में से वापस अपने इलाके में। एग्जाम में ऐसा इलाका विलाका लग के मत आना, बराबर, नहीं तो तुम्हें चेक करने वाली सोचेगी ये कौन सा गुंडा है,
इस गुंडे का पेपर चेक कर रही हूँ मैं, है ना। ओके, तो यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, P से N जा रहे हैं, और होल कहाँ जाएंगे, वापस N से P की तरफ आएंगे, वेयर दे आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। चलो अभी इसका रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक देखना पड़ेगा, उसके पहले एक बार फटाफट इसका रिकेप कहता है कि भाई पहले तो रिवर्स बायस है, मतलब मैं पीएन जंक्शन के पी टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव के साथ जोड़ूंगा और एन को बैटरी के पॉजिटिव के साथ जोड़ूंगा। ऐसा करने से क्या होगा, डिप्लेशन बैरियर का पोटेंशियल और बैटरी का पोटेंशियल दोनों एडअप हो जाएगा, एक दूसरे को सपोर्ट करेगा, इससे डिप्लेशन रीजन की हाइट और विड्थ दोनों बढ़ जाएंगे। इसकी वजह से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का जो डिफ्यूजन हो रहा था वो बंद ही हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा, बराबर। बट क्योंकि जंक्शन के पास पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हो चुका है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो उधर की बाजू, मतलब जो पी वाले पार्ट में इलेक्ट्रॉन से थोड़े बहुत माइनॉरिटी चार्ज कैरियर वो ड्रिफ्ट होके आएंगे वापस एन में, और एन वाले में जो थोड़े बहुत होल है वो होल ड्रिफ्ट होके वापस पी में आएंगे, और ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की मूवमेंट की वजह से हमें माइक्रो एम्पियर में थोड़ा बहुत करंट मिलने वाला है, बराबर। अब यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर आपने रिवर्स में वोल्टेज और ज़्यादा किया ना तो जंक्शन के पास का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा ना कि जो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड होंगे ना पी और एन पार्ट में, पी और एन पार्ट सेमीकंडक्टर्स है, सिलिकॉन है या जर्मेनियम है, जो लोगों ने आराम से 4-4 कोवेलेंट बॉन्ड बना के बैठे हुए हैं, बराबर। बट अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग कर दिया ना तो फिर वो जो कोवेलेंट बॉन्ड थे ना वो भी सारे टूट जाएंगे और सबके सब फ्री हो जाएंगे, फिर तो सबके सब क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, और फिर आपका पीएन जंक्शन नॉट सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव नहीं करेगा, वो पीएन जंक्शन आपका बिहेव करेगा एज अ नॉर्मल कंडक्टर, बिकॉज सारे इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। अगर ऐसा हुआ तो इतना ज़्यादा करंट पास होगा कि आपका जो सर्किट है ना वो पूरा ब्रेकडाउन हो जाएगा और पीएन जंक्शन आपको फिर काम में ही नहीं आएगा, राइट। तो वो वोल्टेज जहाँ पे आपका पूरा सर्किट ब्रेकडाउन हो जाएगा उसको हम कहते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। और ध्यान रखना है कि पीएन जंक्शन डायोड को रिवर्स में ब्रेकडाउन से कम वोल्टेज ही अप्लाई करना है, ब्रेकडाउन से ज़्यादा वोल्टेज हुआ तो फिर गया पूरा का पूरा कोवेलेंट बॉन्ड, फिर आपको कोई पीएन जंक्शन काम नहीं आएगा। चलिए आए तो रिवर्स बायस का भी ग्राफ देख लेते हैं। रिवर्स बायस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, चलो तो यहाँ पे हम रिवर्स का ग्राफ प्लॉट करेंगे, वोल्टेज वर्सेस करंट का, और रिवर्स का ग्राफ आपको थर्ड क्वाड्रेंट में प्लॉट करना है। कहाँ प्लॉट करेंगे उसको, थर्ड क्वाड्रेंट में प्लॉट करेंगे। दिस इज़ द रिवर्स वोल्टेज, दिस इज़ द रिवर्स करंट, और ये रिवर्स करंट किस यूनिट में लेना है आपको, माइक्रो एम्पियर में, राइट। चलिए वापस सेम टू सेम सर्किट बनाएंगे। ओके, सेम सर्किट जो आगे बनाया, पीएन जंक्शन डायोड, करंट मेजर करने के लिए माइक्रो एमीटर लेना पड़ेगा, यहाँ पे वोल्टेज मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर लगाएंगे, और क्योंकि रिवर्स बायस है तो बैटरी का नेगेटिव रहेगा पी के साथ, राइट। चलो ये हो गया आपका सर्किट रीअरेंजमेंट, राइट, जिससे आप पीएन जंक्शन का फॉरवर्ड रिवर्स का ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। अब यहाँ पे आप बैटरी को रखोगे वेरिएबल, यहाँ से वोल्टेज वेरी करो, वोल्ट यहाँ पे नोट करो, करंट नोट करो, एक ऑब्जर्वेशन लेके ग्राफ प्लॉट करो। जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे ना तो आपका ग्राफ का पैटर्न बहुत इंटरेस्टिंग आएगा, यू विल गेट दिस काइंड ऑफ द ग्राफ। दिस इज द ग्राफ यू आर गोइंग टू गेट। थोड़ी अंदर आ गई लाइन। दिस इज द ग्राफ यू आर गोइंग टू गेट। अब आप देखो व्हाट इज हैपनिंग देयर इन स्टार्टिंग में मैं रिवर्स वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ पर करंट में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, करंट इज ऑलमोस्ट रिमेनिंग कांस्टेंट, और ये जो कांस्टेंट करंट रह रहा है ना उसको हम कहते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। क्या कहते हैं उसको, हम रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं, राइट। तो वी कैन राइट हियर with increase in voltage current almost remain constant, current almost remain constant, right, which is called reverse saturation current, which is called reverse saturation करंट, ठीक है। नाउ आफ्टर सम पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द वोल्टेज एज यू कैन सी हियर, इसके बाद तो तुम थोड़ा भी वोल्टेज बढ़ाओगे ना, दिस इज ब्रेकडाउन वोल्टेज,
उसके बाद थोड़ा भी वोल्टेज तुमने बढ़ाया ना तो फिर करंट देखो एकदम ड्रास्टिकली इंक्रीज ही हो जाएगा। करंट एकदम इंक्रीज हो गया मतलब पूरा सर्किट ही ब्रेक डाउन हो गया है, राइट। तो वी कैन राइट हियर आफ्टर सर्टेन वोल्टेज कॉल्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज, क्या होने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रांग हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट जंक्शन बिकम सो स्ट्रांग दैट it make all electrons, it makes all electrons free from covalent bond, it makes all electron free from covalent bond। वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा भाई, कोवेलेंट बॉन्ड से फ्री कर देगा, कोवेलेंट बॉन्ड से आज़ाद कर देगा, एंड द करंट विल इंक्रीज ड्रास्टिकली विच इज कॉल्ड एज ब्रेकडाउन सिचुएशन, एंड current increase drastically, current will increase drastically, एकदम ज़बरदस्त करंट फिर बढ़ जाएगा, ओके जिसकी वजह से एकदम टेम्परेचर बढ़ने से सर्किट आपका फिर काम में नहीं आएगा, which damage PN junction due to excessive heating, कि इतना ज़्यादा करंट है, करंट की वजह से हीट प्रोड्यूस होगा और फिर ये पीएन जंक्शन आपका पूरा डैमेज हो जाएगा, कोई काम में नहीं आने वाला है, राइट। एक और बात बच्चों ध्यान में रखना है आपको कि रिवर्स बायस में जो करंट है वो वोल्टेज पे तो डिपेंड कर नहीं रहा है। हमने देखा कि भाई वोल्टेज तो बढ़ रहा है बट करंट तो उतने का उतना ही रह रहा है, राइट। तो रिवर्स बायस में करंट वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता है बट वो डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी के ऊपर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफर होने वाला है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, राइट। ओके, तो आप लिख सकते हो बच्चों के इन रिवर्स बायस, लास्ट पॉइंट यू कैन ऐड, इन रिवर्स बायस्ड करंट is independent of reverse voltage but depend on concentration of minority charge carrier, concentration of the minority charge carrier, राइट तो यहाँ पे आपका बच्चा लोग फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस का हर एक पॉइंट कंप्लीट होता है। ओवरऑल आपको इतना याद रखना है, फॉरवर्ड में पी के साथ प्लस, एन के साथ माइनस, डिप्लेशन बैरियर फॉरवर्ड में कम हो जाएगा और जो करंट मिलेगा वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के डिफ्यूजन की वजह से मिलेगा। ये हो गया फॉरवर्ड का पूरा कच्चा चिट्ठा। रिवर्स बायस में पी के साथ माइनस जोड़ा है, एन के साथ प्लस जोड़ा है, इसकी वजह से डिप्लेशन बैरियर और बड़ा हो गया है, तो जो भी करंट मिलेगा वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के ड्रिफ्ट की वजह से मिलेगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के ड्रिफ्ट की वजह से मिलेगा जो भी आपको करंट मिलेगा वो, ठीक है। तो इसके इर्द गिर्द आपको थियरी पूरी बुन लेनी है। चलिए, तो यहाँ पे आपका फॉरवर्ड रिवर्स कंप्लीट होता है। अब भी बात करने वाले हैं आगे जाके हम अबाउट द रेक्टिफायर, हाफ वेव एज वेल एज फुल वेव, ओके।